डाई विद ज़ीरो। ये किताब क्यों ज़रूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम सारी ज़िंदगी पैसा बचाते क्यों हैं? क्या आपने अपने आसपास देखा कि लोग जवानी में बचत करते हैं, उधेड़ उम्र में भी कमाते रहते हैं और बुढ़ापे तक पैसे संभाल कर रखते हैं, और जब आखिर में वो पैसे खर्च करने का वक्त आता है तो या तो सेहत साथ नहीं देती या वक्त ख़त्म हो जाता है। डाई विद ज़ीरो एक इनकलाबी किताब है। इसका फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी ख़त्म हो तो बैंक बैलेंस नहीं, यादें बची। बिल कहता है कि पैसा कमाओ, जमा करो, लेकिन उस वक्त खर्च करो जब उसका असल फ़ायदा हो। अपनी जवानी में एडवेंचर करो, फैमिली को वक्त दो, अपने शौक पूरे करो। याद रखो, वक्त कभी वापस नहीं आता। पैसा दोबारा आ सकता है लेकिन वक्त नहीं। बिल पर्किंस कौन है? इस फ़लसफ़े की कहानी। कौन है बिल पर्किंस? ये आदमी कोई आम राइटर नहीं, ये एक मिलियनेयर पोकर प्लेयर, इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर है। इसने अपनी जिंदगी में बहुत कमाई की, लेकिन सब कुछ सेव करने के बजाय उसने अपनी कमाई को जिंदगी भर एडवेंचर पर खर्च किया। समंदर के अंदर गोते लगाना, खतरनाक पोकर टूर्नामेंट खेलना, लग्जरी यख्ट्स पर सैर, लेकिन ये सब बेवजह नहीं था। पर्किंस का कहना है कि उसने देखा कि लोग बुढ़ापे तक पैसा बचाते हैं और मरने के बाद दौलत छोड़ जाते हैं, लेकिन उनके पास यादें कम होती है। वो कहता है, मैं चाहता हूं जब मेरी जिंदगी खत्म हो तो मेरे पास ज़ीरो पैसा बचा हो, लेकिन मैक्सिमम यादें हो। यही फलसफा वो इस किताब में हम सबको देता है। रूल नंबर 1, डाई विद ज़ीरो का कवर आइडिया क्या है? डाई विद ज़ीरो हमें एक सीधा पैगाम देती है, पैसा जमा करना बुरी बात नहीं, लेकिन इसे समझदारी से खर्च करना असल अक्ल है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी कहते हैं, अभी बचत करो, बाद में एंजॉय करेंगे, लेकिन बाद में या सेहत साथ नहीं देती या वक्त निकल जाता है। पर्किंस कहता है, पैसा एक टूल है, चीज नहीं। आपने उसे जिंदगी के बेहतरीन तजुर्बात खरीदने के लिए कमाया है। इस किताब का कवर आइडिया है मेमोरी डिविडेंड, यानी जो तजुर्बे आप आज लेंगे वो याद बनकर पूरी जिंदगी आपको खुशी देते रहेंगे। बकेट लिस्ट, हर उम्र में वो सब प्लान करे जो आपको जीना सिखाए। बैलेंस, न फजूल खर्च न फजूल बचत, बस समझदारी से खर्च। रूल नंबर 2, हम पैसे जमा क्यों करते हैं? बुढ़ापे में काम आएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसा बचाते हैं मगर कभी प्लान नहीं करते कि उसे कैसे और कब वाइजली खर्च करना है। हम सारी जिंदगी पैसे को ऐसी चीज समझकर जमा करते हैं जैसे कोई ट्रॉफी जो कभी इस्तेमाल नहीं करनी, और जब हम मर जाते हैं तो वो पैसा या तो वारिसों में बच जाता है या बेकार पड़ा रहता है। क्या बेहतर नहीं कि वही पैसा आप अपने बच्चों को उस वक्त दे जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो? मिसाल के तौर पर, आपका बेटा यूनिवर्सिटी में है, उसे फीस चाहिए, उस वक्त हेल्प करें। आपकी बेटी घर बनाना चाहती है, उसे उस वक्त दें जब उसकी जिंदगी बन सकती है। पैसा वक्त पर दिया गया गिफ्ट है, लेट दिया गया बोझ बन जाता है। इसीलिए पर्किंस कहता है, गिव मनी व्हेन इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। रूल नंबर 3, वक्त, पैसा और सेहत, जिंदगी का गोल्डन ट्रायंगल। डाई विद ज़ीरो का सबसे पावरफुल आइडिया यही है। वक्त, पैसा और सेहत, ये तीनों जिंदगी के सबसे बड़े एसेट्स हैं और तीनों लिमिटेड है। जब आप नौजवान होते हैं आपके पास सेहत और वक्त होता है, लेकिन पैसा कम होता है। जब आप उधेड़ उम्र में होते हैं पैसा आता है लेकिन वक्त और सेहत कम होने लगते हैं। बुढ़ापे में आपके पास सेविंग्स तो होती है लेकिन सेहत और ताकत नहीं। तो समझदारी किस में है? जवानी में छोटे छोटे तजुर्बात पर पैसा खर्च करो, जिसका मेमोरी डिविडेंड आपको जिंदगी भर मिलेगा। मिसाल, 20 साल में यूरोप ट्रिप, ये याद आपको 70 साल में भी खुशी देगी। 25 साल में स्काई डाइविंग, बुढ़ापे में इम्पॉसिबल है। इसीलिए पर्किंस कहता है, स्पेंड योर मनी एट द राइट टाइम ऑन द राइट थिंग विद द राइट पीपल। रूल नंबर 4, मेमोरी डिविडेंड, यादों पर मुनाफा। डाई विद ज़ीरो की सबसे खूबसूरत इस्तेलाह है मेमोरी डिविडेंड। आपने सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट्स पर मुनाफा आता है, जैसे आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और हर साल प्रॉफिट मिला। बिल पर्किंस कहता है, यादें भी वैसी ही है। एक अच्छा तजुर्बा आपको बार बार मुनाफा देता है। इमोशनल प्रॉफिट, मिसाल के तौर पर,
आपने 25 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की सैर की। उस वक्त आपने कुछ पैसे खर्च किए। शायद लगा कि खर्च है, लेकिन वो सफ़र अब आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। जब भी आप अपनी पिक्चर्स देखेंगे या दोस्तों से बात करेंगे तो दिल खुश होगा। यह है मेमोरी डिविडेंड। चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, यादें आपको जीने की ताकत देती हैं। इसीलिए परकिंस कहता है, स्पेंड योर मनी ऑन मेमोरीज नॉट थिंग्स। रूल नंबर 5, यादें क्यों चीज़ों से बेहतर हैं। क्या आप जानते हैं कि साइंस भी कहती है कि चीज़ें हमें आर्जी खुशी देती हैं, जबकि तजुर्बे हमेशा के लिए खुशी बन जाते हैं। एक नई गाड़ी कुछ दिन बाद आम लगने लगती है। एक नया फ़ोन 2 महीने बाद पुराना महसूस होता है। लेकिन एक सफ़र, एक एडवेंचर, एक दोस्तों के साथ मेमोरेबल पिकनिक, ये सब वक्त के साथ और कीमती हो जाते हैं। परकिंस कहता है कि जब आप चीज़ें खरीदते हैं तो आपका दिमाग एक वक्त बाद इन्हें इग्नोर करने लगता है, लेकिन जब आप यादें बनाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। आप कहानियां बनाते हैं, कनेक्शन बनते हैं। यही फ़र्क है चीज़ और तजुर्बे में। इसीलिए डाई विद ज़ीरो कहती है, स्टॉप कलेक्टिंग स्टफ, स्टार्ट कलेक्टिंग मेमोरीज। रूल नंबर 6, पैसा ज़ाया नहीं, समझदारी से खर्च करें। ये किताब ये नहीं कहती कि आप बेहिसाब पैसा उड़ाएं। नहीं, डाई विद जीरो का मकसद है कि आप प्लान से खर्च करें। याद रखें, आपको फ्यूचर सिक्योर करना है। इंश्योरेंस, सेविंग, इमरजेंसी फंड जरूरी है, लेकिन इस चक्कर में जिंदगी पोस्टपोन ना करें। परकंस कहता है कि हर महीने या सालाना बजट बनाएं। कितना पैसा बेसिक नीड्स पर, कितना सेविंग में, कितना एक्सपीरियंस फंड में। मिसाल, आपकी सालाना इनकम का 10 to 20% खास यादों के लिए रखें। फैमिली ट्रिप, कोई नया कोर्स, कोई पासन, ये खर्च वेस्ट नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये आपको खुशी और यादें देगा। रूल नंबर 7, जीरो का मतलब दिवालिया होना नहीं। बहुत लोग कहते हैं, ओह, डाई विद जीरो का मतलब क्या है, सब कुछ खर्च करके दिवालिया हो जाओ। नहीं, परकंस ये नहीं कहता कि आप पागल बन जाएं। वो कहता है कि जब आपकी जिंदगी खत्म हो, उस वक्त आपकी दौलत ज्यादा ना हो, क्योंकि उस वक्त आपको उसका फायदा नहीं। जिंदगी के दौरान आपको अपनी बेसिक नीड्स प्लान करनी है, इमरजेंसी के लिए सेविंग रखनी है, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान सिक्योर रखने हैं, लेकिन साथ साथ आपको स्मार्ट स्पेंडिंग करनी है। अगर आप सब कुछ आखिर में ही खर्च करने की प्लानिंग करते हैं तो फिर या सेहत साथ नहीं देती या मौका नहीं मिलता। इसलिए परकिंस कहता है, प्लान योर लाइफ, स्पेंड वाइजली, डाई विद जीरो रिग्रेट्स। रूल नंबर 8, सबसे बड़ा पछतावा क्या है। बहुत सी स्टडीज बताती है कि ज्यादातर लोग आखिरी उम्र में चीजों का नहीं बल्कि ना की गई चीजों का अफसोस करते हैं। कोई नहीं कहता कि काश मेरे पास 2 गाड़ियां और होती, लेकिन लोग कहते हैं काश मैं ज्यादा सफर करता, काश मैं फैमिली को वक्त देता, काश मैं रिस्क लेता। यही सबसे बड़ा रिग्रेट है, जिंदगी को पूरी तरह ना जीना। परकिंस कहता है कि अगर आपने वक्त पर तजर्बात नहीं लिए तो पैसे का फायदा नहीं। इसीलिए डाई विद जीरो कहती है, लिव लाइफ नाउ, प्लान स्मार्ट, मेक मेमोरीज, डाई विद जीरो रिग्रेट्स। अपनी 20 में यादें कैसे बनाई, यानी आपकी जिंदगी की सबसे खास दहाई, ये वो उम्र है। रोल नंबर 9, अपनी 20 में यादें कैसे बनाए। आपकी 20 यानी आपकी जिंदगी की सबसे खास दहाई, ये वो उम्र है जब आपके पास वक्त है, सेहत है, बस पैसा कम होता है। लेकिन परकिंस कहता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी प्लान करें तो कम पैसे में भी बड़ी यादें बना सकते हैं। अपनी 20 में आपको क्या करना चाहिए? सीखें, एक्सप्लोर करें, ट्रैवल करें, नई स्किल सीखें जो आपको पूरी जिंदगी काम आएंगी। एडवेंचर करें, ट्रिक्स, हाइकिंग, कैंपिंग, दोस्तों और फैमिली के साथ सस्ता बट मेमोरेबल वक्त गुजारें। आप जो यादें अपनी 20 में बनाएंगे वो आपकी 60s तक साथ रहेंगी। यही है मेमोरी डिविडेंड का असल कमाल। रोल नंबर 10, 20s के बेस्ट एडवेंचर्स। अब नहीं तो कब, आपने सुना होगा, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। परकिंस कहता है, जवानी में वो सब करो जो बुढ़ापे में नहीं हो सकता। 20s के बेस्ट एडवेंचर्स, बजट ट्रैवल, दोस्तों के साथ रोड ट्रिप्स, हॉस्टल सिटीज, कोई क्रेजी स्पोर्ट, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, ट्रेकिंग,
किसी नए शहर में कुछ वक्त गुजारना, स्टूडेंट एक्सचेंज या इंटर्नशिप, फेस्टिवल, कल्चरल इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, एनर्जी बूस्ट। याद रखें, पैसा वापस आ सकता है। अगर आपने अभी एडवेंचर ना किया तो बाद में बस हसरत रह जाएगी। रूल नंबर 11, अपनी 30s में यादें कैसे प्लान करें। आपकी 30s अक्सर जिंदगी का सबसे बिजी टाइम होता है। करियर, शादी, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब इकट्ठे। बहुत लोग इस वक्त को पूरी तरह सैक्रिफाइस कर देते हैं, कहते हैं अभी बस कमाओ। लेकिन परकिंस कहता है यही उम्र है जहां आपको बैलेंस सीखना है। 30s में यादें कैसे बनाएं? फैमिली के साथ ट्रिप्स, बच्चे बड़े हो रहे हों तो उन्हें मेमोरेबल फैमिली टाइम दें। स्पॉज के साथ कपल टाइम, किड्स के साथ साथ रिलेशन को भी फ्रेश रखें। कैरियर ब्रेक ले अगर मुमकिन हो, बर्न आउट से बचें। एक्सपीरियंसेस को इनकम से जोड़ें, स्किल्स, लर्निंग, फन। इस उम्र में आपका मेमोरी डिविडेंड पूरी फैमिली एंजॉय करेगी। रूल नंबर 12, फैमिली ट्रिप्स एंड किड्स, असल इन्वेस्टमेंट। क्या आपको पता है, आप जो वक्त और पैसा बच्चों पर खर्च करते हैं वो सिर्फ खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। बिल परकिंस कहता है बच्चों को टॉयज और गैजेट्स से ज्यादा आपकी मौजूदगी चाहिए। एक मेमोरेबल फैमिली पिकनिक बच्चे उम्र भर नहीं भूलते। एक रोड ट्रिप, लाइफ टाइम मेमोरी। फैमिली वेकेशंस में पैसा लगाएं। हर साल एक फैमिली ट्रिप प्लान करें, खाह वो लोकली ही क्यों ना हो। बच्चों को नए कल्चर्स दिखाएं, नई जगहें, नई कहानियां। किड्स को अर्ली एज पर सेविंग्स, स्पेंडिंग, ट्रैवल की अंडरस्टैंडिंग दे। ये सब आपके बच्चों को दुनिया के लिए रेडी करता है और आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ ग्रो करती है। रूल नंबर 13, मिड लाइफ, करियर और यादें कैसे बैलेंस करें। मिड लाइफ क्राइसिस, ये लफ्ज सुना होगा। 40s में अक्सर लोग कहते हैं अब सब सैक्रिफाइस, रिटायरमेंट की प्लानिंग। परकिंस कहता है जिंदगी को सिर्फ फ्यूचर पर मत डालें, ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। करियर स्ट्रॉन्ग रखें लेकिन मेमोरीज मिस ना करें। मिड लाइफ में अपनी बकेट लिस्ट को रिफ्रेश करें। कुछ बड़ा करना है, अभी प्लान करें। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ सेल्फ केयर, कोई सोलो या कपल एडवेंचर, नई एनर्जी, हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स लाजमी करें। जिम, स्पोर्ट्स, वेलनेस। यही उम्र है जहां आप स्मार्ट सेविंग्स और स्मार्ट स्पेंडिंग का बेस्ट बैलेंस बना सकते हैं। रूल नंबर 14, रिटायरमेंट प्लानिंग वर्सेस अर्ली एक्सपीरियंसेस, दोनों कैसे? बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है आज सैक्रिफाइस, कल मजे। लेकिन डाई विद जीरो हमें सिखाती है कि सिर्फ कल पर मत जियो, आज भी जियो। परकिंस कहता है हां, बुढ़ापे के लिए पैसा रखो लेकिन जरूरत से ज्यादा मत। इसका मकसद ये नहीं कि जवानी में सब उड़ा दो, मकसद ये है कि बैलेंस बनाओ। इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स, इमरजेंसी फंड लाजमी, हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी, रिटायरमेंट फंड लाजमी। लेकिन ओवर होर्डिंग नहीं। साथ साथ हर 5 साल के लिए कुछ यादें प्लान करो। आपने देखा होगा बहुत लोग रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल करते हैं लेकिन तब सेहत कमजोर हो जाती है। परकिंस कहता है जो काम 40 में हो सकता है उसको 70 के लिए मत छोड़ो। रूल नंबर 15, अपनी जिंदगी का फाइनेंशियल रोड मैप कैसे बनाएं। डाई विद जीरो का दूसरा अहम सबक है लाइफ मैप बनाओ। बिल परकिंस कहता है जैसे आप बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं वैसे ही अपनी जिंदगी के लिए भी करें। फाइनेंशियल रोड मैप कैसे? अपनी उम्र को स्टेजेस में डिवाइड करें। 20s, 30s, 40s, 50s, 60s। हर स्टेज के लिए सेविंग टारगेट लिखे। हर स्टेज के लिए एक्सपीरियंसेस भी लिखे। कहाँ जाना है, क्या सीखना है, फैमिली क्या चाहिए। हेल्थ का भी अलग कॉलम रखे। हेल्थ इक्वल्स वेल्थ। हर साल चेक करो कि कहाँ हो, कहाँ जाना है, क्या एडजस्ट करना है। ये रोड मैप आपको पैनिक या रिग्रेट से बचाता है। रूल नंबर 16, कितना पैसा काफी है सच जाने। ये सवाल सबसे बड़ा है।
कितना पैसा काफी है? ज्यादा लोग कहते हैं जितना ज्यादा जमा हो सके करो। पर्किंस कहता है नहीं, इन्फिनिट सेविंग की कोई लिमिट नहीं, लेकिन जिंदगी की लिमिट है। सच ये है कि आपको अपने लाइफस्टाइल, फैमिली नीड्स और हेल्थ के मुताबिक एक फिगर मालूम होना चाहिए। बेसिक लाइफ प्लस इमरजेंसी प्लस हेल्थ प्लस रिटायरमेंट इक्वल्स टोटल नीड। जो इसके ऊपर है वो आप वाइजली तजर्बात पर खर्च करें। मतलब जितना आप मरने के बाद छोड़ देंगे वो आपने शायद अपनी लाइफ में मिस किया। आपका मकसद होना चाहिए डाई विद जीरो यानी रिग्रेट जीरो। रूल नंबर 17, एक्सपीरियंस फंड कैसे बनाएं? डाई विद जीरो की एक पावरफुल ट्रिक, एक्सपीरियंस फंड। ये क्या है? जैसे आप सेविंग्स या बिल्स के लिए पैसे निकालते हैं, वैसे ही हर महीने कुछ हिस्सा यादों के लिए निकालें। प्रैक्टिकल फॉर्मूला, इनकम का 5% 15% यादों के लिए। सालाना 1 या 2 यादगार चीजें, फैमिली ट्रिप, सोलो ट्रैवल, पैशन प्रोजेक्ट। बड़े प्लान्स के लिए एडवांस सेविंग, जैसे यूरोप ट्रिप के लिए 2 साल पहले सेविंग शुरू। ये खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये आपको जिंदगी भर का मेमोरी डिविडेंड देता है। रूल नंबर 18, बच्चों को पैसा कब देना चाहिए? डाई विद जीरो का एक शानदार कॉन्सेप्ट, गिव मनी व्हेन इट मैटर्स मोस्ट। ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ पैसे बचाते हैं और सब मरने के बाद बच्चों को मिलता है, लेकिन तब तक बच्चे भी बूढ़े हो चुके होते हैं। पर्किंस कहता है बच्चों को तब मदद दे जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। एजुकेशन, हाउस, करियर, स्टार्ट। अपनी लाइफ एंजॉय करें, उनकी लाइफ भी आसान करें। विरासत को स्मार्ट प्लानिंग से दे, ऐसे नहीं कि आप सब कुछ सैक्रिफाइस कर दें। मिसाल, अगर आपके बच्चे 25 की 35 की उम्र में हैं, तो उन्हें स्टार्टअप के लिए, घर के लिए या स्किल लर्निंग के लिए मदद दे। ये पैसा उस वक्त उनकी लाइफ बदल सकता है। रूल नंबर 19, चीजों पर खर्च क्यों बंद करें? डाई विद जीरो हमें बार बार याद दिलाती है कि चीजों का नशा हमें ज्यादा देर खुश नहीं रखता। मोबाइल, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े सब चंद महीने बाद आम लगने लगते हैं, लेकिन एक सच्ची याद, जैसे फैमिली के साथ समंदर की सैर, दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव या कोई एडवेंचर, वो कभी पुराना नहीं होता। पर्किंस कहता है चीजों का साइकिल एंडलेस है। आप एक मोबाइल लेते हैं, 1 साल बाद नया चाहिए। आप एक गाड़ी लेते हैं, कुछ साल बाद नई चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंसेस वो आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं, वो आपकी लाइफ स्टोरी का हिस्सा बनते हैं। तो आज से फैसला करें, चीजें कम, यादें ज्यादा। रूल नंबर 20, बकेट लिस्ट। क्यों और कैसे? आपने लफ्ज बकेट लिस्ट सुना हो, लेकिन क्या कभी अपनी बनाई? बकेट लिस्ट क्या है? वो सब चीजें जो आप अपनी जिंदगी में जरूर करना चाहते हैं। ट्रैवल, एडवेंचर, फैमिली ड्रीम्स, स्किल्स, चैरिटी, जो भी आपको एक्साइट करे। पर्किंस कहता है जो ख्वाब आप बचपन से देखते आए हैं उन्हें लिखो। जो चीजें आप डिले करते रहे उन्हें लिखो। जो तजुर्बे आपको जिंदगी में एनर्जी देंगे उन्हें लिखो। फिर हर साल इस लिस्ट में से कुछ कंप्लीट करो। याद रखें, बकेट लिस्ट सिर्फ ख्वाहिश नहीं, ये आपकी जिंदगी का मैप है। रूल नंबर 21, बकेट लिस्ट को प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? बहुत लोग बकेट लिस्ट बनाते तो है, लेकिन पूरा नहीं कर पाते। पर्किंस कहता है लिस्ट लिखना काफी नहीं, उसके लिए रोड मैप भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल कैसे? अपनी लिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें। अब जो अभी कर सकते हो, अगले 5 साल जिनके लिए थोड़ी सेविंग या प्लानिंग चाहिए, लॉन्ग टर्म, बड़े ख्वाब जैसे वर्ल्ड टूर या करियर सबैटिकल। हर आइटम के लिए टाइम लिमिट लिखें। हर आइटम के लिए सेविंग प्लान बनाएं। हर साल एंड पर चेक करें कि क्या मुकम्मल हुआ, क्या ऐड करना है। इससे आपकी बकेट लिस्ट ख्वाब नहीं, हकीकत बनेगी। रूल नंबर 22, एडवेंचर्स को प्रायोरिटी कैसे दें? क्या कभी आपने सोचा कि कुछ लोग एडवेंचर क्यों नहीं कर पाते? वजह सिंपल है, प्रायोरिटी नहीं देते। हम सोचते रहते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे। पर्किंस कहता है जो भी आपका दिल कहता है उसका परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, आपको खुद उसके लिए वक्त और पैसा निकालना पड़ता है। हाउ टू प्रायोरिटाइज?
अपनी इनकम में से एक्सपीरियंस फंड अलग रखें। हर साल एक नॉन नेगोशिएबल एडवेंचर लिखें जो किसी हाल में स्किप ना हो। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लान शेयर करें ताकि आप अकाउंटेबल रहे। याद रखें, कुछ यादें पोस्टपोन करने से हमेशा के लिए मिस हो जाती हैं। रूल नंबर 23, खर्च करते वक्त खौफ कैसे दूर करें। बहुत लोग सोचते हैं कि खर्च करूं या बचाऊं। खास तौर पर तजुर्बात पर खर्च करते वक्त दिल हिचकिचाता है। पता नहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। पर्किंस कहता है यही खौफ हमें रिग्रेट दे जाता है। स्मार्ट स्पेंडिंग कैसे? पहले रोड मैप बनाएं। सेविंग और इमरजेंसी फंड सेफ हो तो बाकी खर्च करें। खर्च को एक्सपेंस ना समझें, इन्वेस्टमेंट समझें जो आपकी हैप्पीनेस बढ़ाता है। छोटे तजुर्बे ले, बड़ी यादें पाएं। हमेशा लैविश ट्रिप्स जरूरी नहीं। खर्च प्लान से हो, इम्पल्सिव ना हो। याद रखें, रिग्रेट उस वक्त ज्यादा होता है जब आपने कुछ किया ही नहीं। रूल नंबर 24, फाइनेंशियल रिग्रेट्स। सबसे आम गलतियां लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां करते हैं जिनसे पछतावा होता है? पर्किंस के मुताबिक सबसे आम गलतियां हैं जरूरत से ज्यादा बचत और जिंदगी को पोस्टपोन करना, तजर्बात पर खर्च ना करना और पैसा जमा करते रहना, अपने आप को और अपने प्यारों को वक्त ना देना, पैसे की फिक्र में हेल्थ और हैप्पीनेस को नजरअंदाज करना। ये सब चीजें पछतावे का बाइस बनती हैं। रूल 25, फाइनेंशियल रिग्रेट्स से बचाव के आसान तरीके। फाइनेंशियल रिग्रेट्स से बचना आसान है अगर आप उच्च असूल अपनाएं। बजट में एक्सपीरियंस फंड रखें ताकि आप यादें भी बना सकें। 2, अपनी जिंदगी का रोड मैप बनाएं ताकि हर चीज का प्लान हो। 3, अपने हेल्थ और हैप्पीनेस को सेव से पहले अहमियत दें। 4, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करें। पर्किंस कहता है रिग्रेट कम होता है जब आपने जिंदगी पूरी जीती हो, ना कि सिर्फ पैसे जमा किए हों। रूल नंबर 26, लाइफ बैलेंस कैसे बनाए। जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है, चाहे वो पैसा हो, वक्त हो या। गाय विथ जीरो में पर्किंस कहते हैं काम और फैमिली दोनों को वक्त दें। अपनी सेहत को हर कीमत पर बचाएं। तजुर्बात और यादों को अहमियत दें। जिंदगी को सिर्फ काम के लिए सैक्रिफाइस ना करें। जब आप जिंदगी में ये बैलेंस बनाएंगे तो खुशी और सुकून भी खुद ब खुद आएगा। रूल नंबर 27, जीरो रिग्रेट जिंदगी कैसे जिएं। जीरो रिग्रेट जिंदगी का मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी भर जीना सीख लिया हो, पछतावे ना हो। पर्किंस के मुताबिक अपने लिए और अपने प्यारों के लिए यादें बनाएं। वक्त पर खर्च करें और जिंदगी को पोस्टपोन ना करें। अपनी ख्वाहिशात को पहचानें और उन पर अमल करें। माली मंसूबाबंदी के साथ साथ अपने दिल की भी सुने। यही वो जिंदगी है जहां आप कहेंगे मैंने अपनी जिंदगी पूरी जीती। रूल नंबर 28, जिंदगी के हर मरहले को मीनिंगफुल कैसे बनाएं। जिंदगी कई मराहिल में तकसीम होती है, जवानी, दरमियानी उम्र, बढ़ापा। पर्किंस कहता है कि हर उम्र की खास बात है और हर मरहला मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। जवानी में एक्सप्लोर करें, सीखें, तजर्बात करें। दरमियानी उम्र में फैमिली के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाएं, करियर और हेल्थ को बैलेंस करें। बुढ़ापे में आराम करें, यादें बांटें, अगली जनरेशन को गाइड करें। इस तरह जिंदगी का हर लम्हा खुशी और सुकून से भर जाएगा। डाई विद जीरो का यही असल मकसद है। रूल नंबर 29, पैसे की अक्लमंदी। कमाओ, बचाओ और खर्च करो। पैसा कमाना और बचाना जरूरी है, मगर सबसे अहम है इसे अक्लमंदी से खर्च करना। पर्किंस कहता है सिर्फ पैसे को इकट्ठा ना करें, बल्कि इसका इस्तेमाल करें जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। बचत के साथ साथ सरमायाकारी करें, मगर साथ ही यादें बनाने के लिए खर्च करें। अपनी माली जिंदगी का तवाजुन बनाएं। रूल नंबर 30, जिंदगी में खुशी कहाँ से आती है। खुशी एक एहसास है जो यादों, ताल्लुकात और तजर्बात से आती है। पर्किंस के मुताबिक सिर्फ पैसा सिर्फ सहूलत देता है, खुशी नहीं। असल खुशी इंसान के दिल और ताल्लुकात से आती है। यादें और तजर्बात आपकी जिंदगी को खुशगवार भी बनाते हैं, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में खुशी को तरजीह देनी चाहिए।
रूल नंबर 23, अपनी मीरास कैसे छोड़े। मीरास सिर्फ पैसे की चीज नहीं, बल्कि आपकी कहानियां, यादें और अक़दार भी है। पर्किंस कहता है, वो अपनी फैमिली को माली मदद दें जब उन्हें ज़रूरत हो, ना कि सिर्फ मरने के बाद। अपने तजुर्बात और इल्म को भी मुंतकिल करें। फैमिली के साथ वक्त गुजारें और यादें बनाएं जो नस्लों तक चले। इस तरह आप एक मुकम्मल और खुशहाल मीरास छोड़ सकते हैं। रूल नंबर 23, अपनी ज़िंदगी का मकसद कैसे समझे। ज़िंदगी का मकसद हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होता है, मगर इसकी तलाश ज़रूरी है। पर्किंस कहता है, अपने दिल की सुने और अपनी पैशंस को पहचानें। पैसा और कामयाबी के साथ साथ खुशी और ताल्लुकात को भी अहमियत दें। मकसद ज़िंदगी को माना देता है और आपको तहरीक देता है। रूल नंबर 23, ज़िंदगी में तवाज़ुन कैसे बनाएं। ज़िंदगी में काम, फैमिली, सेहत और खुद की देखभाल का तवाज़ुन बनाना ज़रूरी है। पर्किंस के मुताबिक काम और आराम के दरमियान तवाज़ुन बनाएं। फैमिली के साथ वक्त गुजारें और ताल्लुकात को मजबूत करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही दौलत है। इस तवाज़ुन से आप ज़िंदगी के हर पहलू में कामयाब हो सकते हैं। रूल नंबर 34, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मानीखेज़ कैसे बनाएं। ज़िंदगी को मानीखेज़ बनाने के लिए हमें अपने जज्बात, ताल्लुकात और तजर्बात पर तवज्जो देनी चाहिए। पर्किंस कहता है, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें। दूसरों की मदद करें और खैरात करें। छोटे छोटे खुशियों को महसूस करें और उनका शुक्र अदा करें। ये छोटे इक़दामात ज़िंदगी को गहराई और खुशी देते हैं। रूल नंबर 35, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें। सबसे कीमती वसीला है जो हमें दिया गया है। पर्किंस कहता है, वक्त को ज़ाया मत करें। अपनी तरजीहात को समझें और उन पर अमल करें। अपनी तवानाई को मुस्बत कामों में लगाएं। सही वक्त पर सही काम करना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। रूल नंबर 36, ज़िंदगी के छोटे लम्हे कैसे कीमती बनाएं। बहुत सी खुशियां छोटे छोटे लम्हात में छुपी होती हैं। पर्किंस के मुताबिक फैमिली के साथ हंसी खुशी के लम्हात बनाएं। दोस्तों के साथ गुफ्तगू करें और ताल्लुकात को मजबूत करें। दोस्तों के साथ गुफ्तगू करें और ताल्लुकात को मजबूत करें। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटे जश्न मनाएं। ये छोटे लम्हे यादों में तब्दील हो जाते हैं जो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। रूल नंबर 33, माली आज़ादी कैसे हासिल करें। माली आज़ादी का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें। पर्किंस कहता है, ज़हानत से पैसा कमाएं और बचाएं। सरमाया कारी करें जो आपके लिए काम करे। फजूल खर्ची से बचें और समझदारी से खर्च करें। माली आज़ादी आपको सुकून और खुद मुख्तारी देती है। रूल नंबर 33, कामयाब माली मंसूबाबंदी के राज। कामयाब माली मंसूबाबंदी के लिए ज़रूरी है कि आप समझदारी से अपने पैसे को मुनज़्ज़म करें। पर्किंस के मुताबिक हर माह बजट बनाएं और उस पर अमल करें। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा यादों के लिए मखसूस करें। अपनी सेहत और तालीम में सरमायाकारी करें। गैर ज़रूरी कर्ज से बचें। ये उसूल आपको माली कामयाबी की राह पर ले जाएंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये